इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया। प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे निवेश के लिए, आप यूपी आइए तो हम लोगों को देख के हंसता था। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य कर रहे हैं। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3 पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स योजना और यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम की भी शुरुआत की गई। इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यूपी को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ हमने एआई आधारित सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है। प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए यहाँ 40 से ज्यादा विभागों की 200 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई। नए पोर्टल में एआई संचालित चैटबॉट भी जोड़ा गया जो निवेशकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करेगा। इसके अलावा निवेशकों को आवेदन की स्थिति पर रियल टाइम SMS अलर्ट भी मिलेगा, जिससे निवेशक हर चरण की जानकारी पा सकेंगे। पोर्टल में GIS आधारित लैंड बैंक की सुविधा भी दी गई, जिससे उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान आसान होगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने। पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचारवश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हाँ यूपी। निवेश मित्र 3 में आवेदन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल बनाया गया है। आवेदन फॉर्म में लगभग 25% कम फील्ड, 15% कम दस्तावेज और करीब 20% कम प्रक्रियात्मक चरण रखे गए हैं। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से निवेशकों का समय बचेगा और उन्हें तेजी से मंजूरी मिल सकेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों की 85 कंपनियों को लेटर्स ऑफ कंफर्ट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और भूमि आवंटन पत्र भी दिए। इसके साथ ही कुल 2,781 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी की गई। तो हम लोगों ने तय किया, इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। 9 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, तब उन्हें मात्र 12,88,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश मिला था, जिसे उनकी सरकार ने 9 सालों के कार्यकाल में लगभग 39 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक का पहुंचा दिया है। बीते 9 साल में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 47,000 से बढ़कर 1,05,000 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 12 से 35 और इंजीनियरिंग कॉलेज 300 से 700 हो चुके हैं। बिजली का उत्पादन 16,000 मेगावाट से बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हो चुका है। एक्सप्रेसवे पहले गिनती के ही थे, अब ये 700 किलोमीटर से बढ़कर 2,000 किलोमीटर हो चुका है। विदेशी निवेश यूपी में 2017 तक महज 3,000 करोड़ रुपए ही था। बीते 5 साल में सूबे में 17,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है।